विदर्भ के चंद्रपुर गांव के बाहर एक भूतिया पेड़ था, जहां गांव वाले रात में आने जाने से भी डरते थे। इस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो अक्सर रातों को रोया करती थी। चुड़ैल की चीख सुनकर लोग डरकर अपने अपने घर में छुप जाते थे। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था, कमलेश। गांव में सूखा पड़ने के कारण कमलेश की सारी जमीन गांव के लाला के पास गिरवी थी। आज 1 तारीख है, लाला जरूर आएगा अपना ब्याज मांगने। यहाँ हमारे पास खाने को पैसा नहीं है, लाला का ब्याज कैसे देंगे? और बस उसी पर लाला ने उनका दरवाजा खटखटाया। कमलेश, अरे कमलेश! लाला जी, इस बार संभाल लीजिए, मैं अगले महीने जरूर आपका ब्याज दे दूंगा। जब ब्याज नहीं दे सकते तो कर्ज क्यों लेते हो? पिछले 3 महीनों से मुझे अपना ब्याज नहीं मिला है। ऐसा चलता रहा तो तेरा खेत तेरा नहीं रहेगा। नहीं लाला जी, मैं जल्दी ही आपका कर्ज चुका दूंगा। हाँ। कैसे देगा तू मेरा कर्ज? है तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो अपनी जमीन बेच दे जिससे तुझे कुछ और पैसे मिल जाएं। नहीं लाला जी। वरना खुदकुशी कर ले, सरकार अच्छा खासा मुआवजा देगी। इतना बोलकर वो लाला वहां से चला तो गया, पर कमलेश सोच में डूब गया कि वो करे भी तो क्या करे। अगले दिन कमलेश के घर में खाने को अनाज तक नहीं था। कैसे दिन आ गए हैं, जो अनाज उगाता है उसी के घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं है। हे भगवान। कमलेश की बेटी उसके पास आई। बाबा, क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? नहीं बेटा, मैं कुछ करता हूं। आज तो घर पर इतना भी खाना नहीं है कि कुसुम का पेट भर सके। हे भगवान, हमें मार क्यों नहीं देता? अपनी बेटी और पत्नी को रोता देख कमलेश घर से बाहर निकल गया। क्या फायदा है मेरे जिंदा रहने का, जब मैं अपनी पत्नी और बच्ची को खाना तक नहीं खिला सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मेरे मरने के बाद कम से कम सरकार मुआवजा तो देगी, जिससे मेरी पत्नी और बच्ची के कुछ साल तो कट ही जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी मुझे खुदकुशी करनी ही होगी। खुदकुशी करने का निश्चय करके कमलेश गांव के बाहर की ओर चलने लगता है। उसके हाथ में एक रस्सी भी थी। वो उस भूतिया पेड़ के पास पहुंच जाता है। उसे डर लग रहा होता है। ऐसे भी मरना ही है, और वैसे भी तो मैं इसी पेड़ पर लटक के मरूंगा। कमलेश जमीन पर पड़े एक पत्थर से पेड़ के पास लिखने लगता है। मैं अपनी जान खुद दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता। जब कमलेश ये लिख रहा था, उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। हवा तेज बह रही थी, पर वातावरण में अजीब सी शांति थी। कमलेश को ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसके आसपास है। वो डर रहा था। उसने फिर भी साहस किया और रस्सी पेड़ की एक बड़ी टहनी पर अटका दी। जरूर यहां कोई है, पर मुझे क्या, मैं तो वैसे भी मरूंगा ही। कमलेश ने रस्सी से फंदा बनाया और अपने गले में डाला और रोते हुए कूद गया। उसे लगा वो मर जाएगा, पर उसे किसी ने हवा में उठा लिया था। कमलेश को उठाकर
अच्छे से जमीन पर रख दिया। कौन कौन है यहां? कमलेश के सामने बहुत सारा सोना आ गया, जो देखकर कमलेश की आंखें फटी की फटी रह गई। कौन है? कौन है यहां? वो सोना उठा और अपने घर जा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सोना। मैं यहां मरने आया हूं। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। और अगर मैंने ये सोना ले लिया तो तुम मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर वो चुड़ैल कमलेश के सामने आ गई। बहुत खुददार हो तुम। ये भीख नहीं है, बस मेरा उपहार है। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद जो की, मैं तेरे परिवार की मदद करना चाहती हूँ। मैं उनको कोई नुकसान नहीं करूंगी। कैसी मदद? कौन सी मदद? मैंने तुम्हारी कैसे मदद की? ये जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। मेरे बाबा भी तुम्हारी ही तरह एक किसान थे, जो सर से पैरों तक कर्ज में डूबे हुए थे। तुम्हारी तरह उन्होंने भी इसी पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। उनके मरने के बाद समाज के कुछ लालची लोगों ने मेरे खेत, घर, सब कुछ लूट लिया। मैं रोड पर आ गई थी। अपनी इस हालत को देखकर मैंने भी खुदकुशी करने का निश्चय किया और इसी पेड़ से लटक कर मैंने जान दे दी। मेरे मरते ही मुझे लगा मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं चुड़ैल बनकर यहीं अटक गई। तब एक आकाशवाणी हुई। खुदकुशी करके तूने ब्रह्म पाप किया है। तू तब तक चुड़ैल बनकर यहीं भटकेगी जब तक तू किसी लाचार इंसान को खुदकुशी करने से नहीं रोकती। अब तुम्हारी वजह से मुझे मुक्ति मिलेगी, और मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरे बाबा के बाद मैं रोड पर आ गई, वैसे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बेटी भी रोड पर आ जाए। इतना बोलकर चुड़ैल को मुक्ति मिल गई और कमलेश ने वो सोने के गहने उठा लिए। अगले दिन कमलेश ने लाला का सारा कर्ज चुका दिया और बचे हुए पैसों से गाय भी खरीद ली। अब शायद कभी कमलेश के घर में खाने की कमी नहीं होगी। कमलेश आज भी उस चुड़ैल का शुक्रगुजार है। आज अगर वो चुड़ैल ना होती तो कमलेश जिंदा ना होता।